शिक्षकों के बच्चों का सम्मान समारोह और अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत आप सभी का पुनः हम अभिवादन करते हैं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रम विभाग की ओर से। और बच्चों, आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर प्लीज आप खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत की प्रस्तुति होने जा रही है, उसके सम्मान में हमें खड़े होना है और इसके तुरंत बाद राज्यगीत की भी प्रस्तुति होगी, जिसके लिए हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगीत। राज्यगीत। महानदी है अपार, विंध्यावती अखाड़े डोल पैया, महू पाव बरो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, हरियर रंग तोरे बोली जैसे सुखर मैना, अजरा तोरे डोलाए पुरवैया, महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत स्वागत पुनः मंचस्थ अतिथिगणों का, आप सभी का। और साथियों, अब छत्तीसगढ़ और हमारे देश की बहुत ही प्राचीन परंपरा और संस्कृति अतिथि देवो भव की परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत करना चाहते हैं। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी को। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ अभिवादन हो। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं श्री हेमशिखर गुप्ता जी को, सचिव श्रम विभाग। हार्दिक स्वागत। डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी को, माननीय अध्यक्ष बीओसी मंडल, आपको हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए सचिव श्रम विभाग श्री हेमशिखर गुप्ता जी सादर आमंत्रित हैं।
माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री गिरीश रामटेके जी को, सचिव बीओसी मंडल। पुनः तालियां जोरदार हम बच्चों से चाहेंगे। हम श्री विपुल गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं, उप सचिव श्रम विभाग, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए, माननीय अध्यक्ष बीओसी मंडल। माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री डीपी तिवारी जी को, उपायुक्त श्रम विभाग। हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। माननीय पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री संदीप साव जी, श्री संदीप साव, अमित वरु जी, माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी का स्वागत। श्री योगेश दत्त मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री देवेंद्र देवांगन जी, सहायक श्रमायुक्त जिला रायपुर। और मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगणों के स्वागत के लिए श्री संदीप साव, श्री अमित वरु। हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिवादन। स्वागत मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं सचिव श्रम विभाग श्री हेमशिखर गुप्ता जी को। माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूं श्री गिरीश रामटेके जी को। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम श्रम विभाग की ओर से मैं मंचस्थ आज के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी का, उपस्थित मंत्री द्वय श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, मंचस्थ समस्त अतिथियों का हार्दिक रूप से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का यह दूसरा वर्ष है। इसके माध्यम से श्रमिक परिवारों को बच्चों। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वंदे वंदे। आज हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना है, हमारे प्रदेश के श्रम, उद्योग और वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, इनका भी आशीर्वचन आप सभी लोगों को मिला। राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, बीओसी मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी,
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा जी, श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद जी, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, श्रम विभाग के अधिकारी और पूरे प्रदेश से हमारे जो अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में जिनका चयन हुआ है, ऐसे पिछले साल और इस साल मिलाकर 300 हमारे बेटा बेटी, हमारे प्रदेश और देश के भविष्य और उनके अभिभावक भी आए हैं। सभी अभिभावकगण और मीडिया के मित्रगण, मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे 300 बच्चे जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका चयन अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके अभिभावक भी आए हैं, उनको भी बधाई देते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रमिक के बच्चे यहाँ पर अच्छे ड्रेस पहनकर आए हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात। नहीं तो श्रमिक के बच्चे को ढंग से कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। लेकिन आज पिछले साल हम लोग अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ अपने प्रदेश में किए हैं। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और उनके सम्मान समारोह में हम भी उपस्थित थे। और उसी समय ये तय हुआ था कि आने वाला साल इसकी संख्या को बढ़ाएंगे, 200 करेंगे। और इस साल ऐसे 200 बच्चे भी यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं। और 19 विद्यालय का चयन हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। आपका राजकुमार कॉलेज, रोंगटा, आपका डीपीएस और भी कैसे विद्यालय जहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज जैसा हमारे माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जब तक हमारे श्रमिकों का भी विकास नहीं होगा, श्रमिक के बच्चों का भी विकास नहीं होगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे हमारा छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, वो कैसे पूरा होगा। इसलिए हम लोगों ने ये अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो एक अच्छा अवसर हमारे बच्चों को मिला है, इसका भरपूर लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है। और बड़ा अच्छा लगा, यहाँ जो स्टेज में बच्चे आए थे उनसे हम पूछ रहे थे कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो सभी बच्चों का जो स्टेज में आए थे, सब की इच्छा है कि कलेक्टर बनने की इच्छा है, यूपीएससी करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों के साथ आशीर्वाद है, आप लोगों की मनोकामना पूरी हो। और हमारे श्रम मंत्री बतला रहे थे कि श्रमिकों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, करीब 67 योजना श्रमिकों के लिए है इस देश में। और जन्म से लेकर मरण तक बच्चा पैदा होता है, हमारे श्रमिक का बच्चा, तब से उस परिवार को सहयोग, और मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए भी सहयोग।
शादी ब्याह के लिए सहयोग, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग, ई रिक्शा खरीदने के लिए सहयोग, जो होम डिलीवरी करते हैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी प्रस्ताव भेजे हैं कि उनको भी वाहन क्रय करने के लिए 30,000 का सहयोग करेंगे। इतना तक कि जो चरवाहा हैं, जो गांव में गाय बैल चराते हैं, उनको भी पारिश्रमिक देंगे, उसके लिए भी आने वाले समय में व्यवस्था होगी। तो कुछ बचता ही नहीं है। 67 योजना कहने से कुछ चीज बचता ही नहीं है। तो आज सरकार इतनी चिंता हमारे श्रमिकों का कर रही है, तो इसका लाभ आप सब लोगों को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज श्रमिक ही जो भी विकास हो रहा है देश का चाहे प्रदेश का, उसमें श्रमिकों का बहुत योगदान है। उनके परिश्रम का, उनके पसीना का, तब जाके आज देश और प्रदेश में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं। सारा जो अधोसंरचना विकास हो रहा है ये श्रमिकों के बदौलत ही हो रहा है। तो ऐसे श्रमिकों को भी मैं नमन करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्रमिकों के बीच में काम करने में। 2014 में जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो मुझे भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला और श्रम मंत्रालय में भी हमने कुछ साल काम किया। उस समय बड़ा अच्छा लगता था श्रमिकों के लिए काम करने में। जब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सामने ये बताए कि हमारे देश के जो श्रमिक हैं उनका जो पीएफ की राशि होती है, उनका अनक्लेम्ड राशि 27,000 करोड़ भारत सरकार के पास पड़ा है, जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो बहुत ताजुब के माननीय प्रधानमंत्री जी की, अरे श्रमिकों का पैसा, श्रमिकों के पसीना का पैसा, तो ऐसा कोई ना कोई उपाय करो कि उनका पैसा मतलब उनके लिए ही काम आए, उनके पीछे पैसा जाए। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग पीएफ जो नंबर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल किए। तब से आज श्रमिक कहीं भी जाता है, देश के किसी कोने में भी काम करता है, तो उसका पीएफ नंबर बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है और जो भी उसकी राशि होती है उसके पीछे जाता है। मुझे मालूम है कि उस समय हम लोग एक और अच्छा काम किए थे, जो हमारे पंजीकृत श्रमिक होते हैं उनको पेंशन की भी पात्रता होती है। तो पहले पेंशन किसी को 60 रुपये मिलता था, किसी को 75, किसी को 100 रुपये मिलता था। उसको लेने में उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता था। तो उसमें भी हम लोग काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार, और मिनिमम पेंशन को भी हम लोगों ने 1,000 रुपया किया। तो इस तरह से उस समय भी श्रम मंत्री के रूप में हमने काम किया है। और आज छत्तीसगढ़ में सरकार में हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से श्रमिकों के हर हित का ख्याल यहाँ पर करेंगे। आज इस अवसर पर मुझे जानकारी मिली है कि वैसे हमारा श्रम विभाग 3 अलग अलग मंडलों में श्रमिकों के हित में काम कर रहा है, और आज के इस अवसर पर